भारत में महापर्व कहा जाने वाला छठ पर्व आरंभ हो चुका है और इस पर्व के प्रति लोगों के मन में विशेष आस्था है और यह पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मनाया जाता है और इसलिए इसे छठ पर्व कहा जाता है। और छठ पर्व नहाय खाए से शुरू होकर चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इसका समापन होता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे छठ पर्व के बारे में और उससे जुड़ी कई प्रचलित लोक कथाओं के बारे में और जानेंगे कि ये पर्व कौन सी जगहों पे मनाया जाता है। तो बने रहें इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ यहाँ के लिए पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है और नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ कहते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहते हैं। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल के लिए ये पर्व मनाया जाता है। अब जानते हैं कि छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई। इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज्य सूर्य अर्घ करवाने का फैसला लिया और पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्य के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। के भइल बेरा चली छठी घाट सजनवा अर्घ के भइल बेरा चली छठी घाट सजनवा। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह एक महान योद्धा बने थे और आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा प्रचलित है और इसमें जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत में उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया भाई बहन का संबंध है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। छठ माई के परब छठ घाट चल के आदि देव के दे हमारा पुआ हम ठेकुआ बनौले सैया बानी फलवा से दौरा सजवले हो बानी करी जनी देर रौरा फलवा के दौरावा उठा के छठ घाट चली उठा के छठ घाट। इन कथाओं के अलावा एक और कथा भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना पूरे नगर में शोक छा गया और कहा जाता है कि तब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे तभी आसमान में एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालिकों की रक्षा करती हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर पर स्पर्श किया जिससे वह जीवित हो उठा
और इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्यौहार मनाने की घोषणा कर दी। ये थी छठ पूजा पर्व से जुड़ी लोक कथाएं। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।